हेलो एवरीवन। आई एम दुर्वेश कुमार। मैं आईआईटी बॉम्बे का पास आउट हूँ और मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ जेई की प्रिपरेशन के लिए। मैंने यहाँ पर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें मैं अपने सीनियर्स का या फिर जो भी कुछ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आईआईटी को क्लियर किया है या नहीं भी किया है, ऐसे लोगों को भी हम बुलाते हैं एंड देन इवेंचुअली वी आस्क देम अबाउट द लाइफ एडवाइसेस कि उन्होंने क्या किया, किस तरह से उन्होंने अपनी सक्सेस अचीव किया, फिर क्या करना चाहिए आगे स्टूडेंट्स को ताकि वो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके। क्योंकि ऐसे कोई प्लेटफॉर्म है नहीं जिसमें हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके लाइफ में। तो इसीलिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। इसका नाम है आई टी एन अनसेंसर्ड। इसमें हमारे पास जो भी फर्स्ट हमारे गेस्ट हैं वो हैं आदित्य पालोद, जो कि मेरे सीनियर भी थे और अभी वो दुबई में एम्प्लॉयड है एक बहुत बड़ी फर्म में। तो उन्होंने पहले आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद वो आईआईएम लखनऊ से पास आउट हुए एंड देन ही जॉइन द कंपनी इन दुबई। सो आई विल आस्क ईच एंड एवरी क्वेश्चन टू हिम स्टेप बाय स्टेप एंड हम देखते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स उन्होंने की, क्या क्या सीखा उन्होंने और क्या हम उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी आगे फ्यूचर डिसीजंस लेने के लिए। हेलो आदित्य। हाय दिनेश, हाउ आर यू? अरे चल रहा है बस, आप बताइए आप अभी कहाँ पर हो? अभी तो मैं दुबई में हूँ। बता, क्या क्या चल रहा है? बस मैं तो मुंबई में हूँ। अभी लास्ट टाइम कब मिले थे? आई थिंक कॉलेज के बाद वी डिडंट मीट, आई गेस। हाँ, हम लोग एक साथ काम किए थे किसी में तो। हम लोगों ने कहा ईसेल में किया था, आई थिंक लास्ट, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। हाँ ईसल में, हाँ ईसल में किया था लगभग। मतलब काफी बदल गया, वैसे उतना नहीं बदलाव आया लेकिन यार थोड़ा बहुत तो बदलाव दिख रहा है मेरे को चेहरे पे। हाँ यार, मतलब 10 साल हो गए यार बात को, सो ऑब्वियसली है। अच्छा पहले यही बताओ, पहले नॉर्मल बातें पूछ लेते हैं कि ये इंडिया से अलग कैसे दुबई? यार इतना ज्यादा फर्क तो नहीं दिखता है मुझे, पर मतलब स्ट्रक्चरली अगर देखें तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे। तो उससे फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह वो सब इम्प्रूव हो जाता है। बट मार्केट एज अ मार्केट और एज डेप्थ इन मार्केट, आई थिंक इंडिया इज वे बिगर। मार्केट में अच्छा है बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और आई थिंक अपॉर्चुनिटीज के मामले में दुबई ज्यादा अच्छा होगा शायद। आई अपॉर्चुनिटीज यार इज अ फंक्शन ऑफ बोथ प्रॉस्पेरिटी एज वेल एज कि मार्केट कितना बड़ा है। तो यहाँ मार्केट छोटा है, तो आई थिंक दुबई इज स्ट्रगलिंग इन दैट सेंस। there aren't enough opportunities for people who are seeking jobs. So yeah, that's that's the sad reality, but I think that's happening everywhere अभी तो, US, India, everywhere I think। दुबई में जॉब्स की कमी है ऐसा तो मतलब डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यार यहाँ पे मतलब द इकोनॉमी इज स्टिल लार्जली ऑयल बेस्ड। उसके अलावा देर आर रियल एस्टेट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज दैट आर डूइंग वेल, एंड उसके ऊपर थोड़ा कंसल्टिंग भी चल रहा था। और आई थिंक आफ्टर द कोविड बूम, एज लाइक कोविड ड्रॉप एंड देन बूम बूम बस साइकिल, उसमें आई थिंक दे काइंड ऑफ overheated, or they were overheated. They hired a lot more than what they anticipated. उसके बाद अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो गई। मतलब तो उसके बाद आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे इस मार्केट में तो थोड़ा ड्रैग चल रहा है। अच्छा ये सिर्फ जॉब मार्केट में डिप आ रहा है या फिर कुछ बिजनेसेस में भी डिप आ रहा है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप्स में, या फिर बिजनेसेस कम हो रहे हैं या फिर आउट ऑफ बिजनेस गए हैं या फिर नए बिजनेस बन रहा है, उसमें क्या चेंजेस आ रहा है? आई थिंक वो उसका मुझे आई थिंक उतना पकड़ तो नहीं होगा, बिकॉज मतलब आई एम नॉट लिंक टू जॉब्स हियर और स्टार्टअप्स हियर, बट जितना मुझे दिखता है कि हाँ मतलब देर इज अ स्टार्टअप इकोसिस्टम, देर इज अ थ्राइविंग इकोसिस्टम, देर आर VCs, देर आर startups, there are entrepreneurs coming up और लाइक स्टार्टिंग हियर। बट आई थिंक अभी भी मतलब ऐसी बात तो नहीं है कि हर कॉफी शॉप पे बैठ के बंदा यही बात कर रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली मतलब there are jobs here, there is like the opportunity cost here is a lot higher than back in India to start up, so that sense में आई थिंक यहाँ पे उतना नहीं है, पर है यहाँ पर भी काफी चल रहा है, स्पेशली थिंग्स लाइक जो मतलब जैसे क्रिप्टो हो गया वगैरह। तो आई थिंक उन सबको काफी ज्यादा प्रमोट भी कर रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट्स, तो वैसा चल रहा है।
नहीं है क्रिप्टो, जैसे मान लो क्रिप्टो में ब्लॉकचेन ऐसा मैंने सुना है काफी ज्यादा डिमांड में चल रहा है, किया ही आप मेरे ख्याल से काफी ज्यादा डिमांड में चल रहा है। तो वो चीजें मेरे ख्याल से दुबई बेस्ट प्लेस बन जाती है इन चीजों के लिए, इनोवेशन के लिए बेस्ट है कि वहाँ टैक्स रेट कम है और आई थिंक गवर्नमेंट काफी सपोर्ट भी करता है, राइट। हाँ मतलब बिकॉज रेगुलेशंस यहाँ पे थोड़े मतलब इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, स्पेशली they are trying to move away from oil based economy, so they have to try all of these new things. तो उस हिसाब से इनको प्रमोट काफ़ी करते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी DIFC करके विच इज़ लाइक द टैक्स फ्री जोन हियर। काफ़ी सारे फंड्स, काफ़ी सारे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बेस्ड आउट ऑफ दैट एरिया। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जोन्स बना रखे हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोल सकते हो। तो वहाँ पर काफ़ी इंसेंटिवाइज कर रखा है, काफ़ी इजी बना रखा है लोगों के लिए टू स्टार्टअप, बट इट्स एक्सपेंसिव। So एक्सपेंसिव तो है। every like things here are expensive, so you will only start up when you know कि हाँ मतलब ये शॉर्ट है, या फिर उसके अलावा दूसरा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो थोड़ी ज़्यादा है या सैलरीज थोड़ी ज़्यादा होती है। मतलब वो दोनों फैक्टर्स हैं कि आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हियर आर स्टार्टिंग अप। पीपल हियर टेंड टू लाइक स्टिक विद देयर जॉब्स। थोड़ा तेरे बारे में बता यार, कहाँ गायब हो गया तू यार लाइफ में। मैं गायब कुछ नहीं होगा, मतलब मैं जी कोचिंग्स ज्वाइन कर लिया था मैंने, अब से मैं उसी में कर रहा हूँ आई थिंक। वो मैं ज़्यादा अच्छा, मतलब पहले मैं सिटी ग्रुप पे काम किया था कुछ समय के लिए, प्रोग्राम में ये हम्म। है, बट वो मेरे को जमा नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगा। So, आई एम बैक इन कोचिंग ओनली। तो तब अच्छा तो तू फिर क्या ऑफलाइन ही कर रहा है या फिर ऑनलाइन भी करता है? ऑफलाइन ही करता हूँ, मैं ऑफलाइन कोचिंग ही करता हूँ, बट ये मेरा अलग से है। मैं यूट्यूब जो चला रहा हूँ, दिस इज डिफरेंट। काफी सारे लोगों को इंडिया में एटलीस्ट अपॉर्चुनिटीज का पता नहीं होता है, और हम्म। कोई बताता भी नहीं है उनको, मतलब कोई बाहर गया ही नहीं है, दे डोंट नो कि मतलब कि क्या करना क्या है। तो फिर ये मेरा अलग है, इट हैज नथिंग टू डू विद कोचिंग, बट मैं बस ऐसे अवेयरनेस के लिए लोगों को बता रहा हूँ कि भाई क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दे हैव। और क्योंकि जनरली हम्म। मैसेज आते रहते हैं कि भाई क्या किया जाए, मेरी बात तो कोई मानने वाला नहीं है, हाँ। इसलिए मैं ये एक जेनेरिक बता रहा हूँ कि मतलब है कि मतलब किस तरह से लोग जब जेई करते हैं उसके बाद क्या लोग करते हैं उसके बाद, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं बाहर की, वर्ल्ड कैसा है, क्या क्या वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने फिर ये इंटरव्यू सीरीज एक तरह से स्टार्ट की है, काफी लोगों से मैंने बात करने का पूछा है, एंड कुछ लोग मान भी गए। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ बेसिक से कि मतलब कि मान लो बचपन में आप स्टार्ट करना चाहता, क्या क्या सोचा था, मतलब आपने जेई का सोचा था या फिर साइंस का सोचा था, क्या सोचा था, क्या सोच के मतलब। यार ऑनेस्टली दुर्गेश, हमारे लाइफ में इतने ऑप्शंस तो होते नहीं है। क्लास 10th के बाद मतलब टिपिकली द क्वेश्चन इज कि यू वांट टू टेक CA वाला रूट और इंजीनियर वाला रूट। दोज वर द टू ऑप्शंस आई हैड अवेलेबल, एंड दिस इज बैक इन 2010 आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस लाइक 15 years बैक। हाँ। तो आई वाज लाइक कि नहीं, इंजीनियरिंग ही करना है, CA वगैरह तो इतना मतलब पता नहीं था। ऑनेस्टली आई वाज एट द सेम सिचुएशन व्हाट यू आर गाइडिंग पीपल ऑन, आई डिडंट नो, आई वाजंट रियली अवेयर। A couple of cousins or one of my cousins had gone to IIT Bombay and I was really impressed by him. I was like कि हाँ यार ये ठीक है यार, ये ऐसा कर सकते हैं, अगर ऐसा हो सकता है तो कर लेते हैं। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, तो वहां से फिर इंजीनियरिंग रूट पिक किया एंड लकीली हो गया। फिर कोटा गया 2 साल एंड उसके बाद मूव टू IIT बॉम्बे। मतलब ये जो सिनेरियो था, मतलब इट वाज नॉट प्री डिटरमाइंड, मतलब वो चीजें मत के लिए। नॉट रियली मतलब आई थिंक व्हाट हैपेंड वाज, जो सबसे ज्यादा सेफ बेट थे आई थिंक वही फिल्टर होके मेरे पास आते थे। मतलब ऑब्वियसली आई डिड नॉट गो अराउंड आस्किंग और डूइंग स्टफ कि अरे ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। इट वाज लाइक options came to me which are already filtered based on how safe they were, and obviously that is needed, थोड़ा safety तो चाहिए ही होता है। And I think you will see like while I was browsing through like what are we going to talk about today, तो मुझे realize हुआ कि a lot of things or a lot of decisions that I've taken are to minimize risk in life। उस तरह से kind of journey define हुआ। नहीं, रिस्क मिनिमाइज करने ही पड़ते हैं आज की मॉडर्न सोसाइटी में, आप थोड़ा देखो तो रिस्क हम्म। ज्यादा है, मतलब क्योंकि इतना ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, मतलब डिसरप्शन टेक्नोलॉजीज, तो थोड़ा बहुत अपने आप को बचा के रखना जरूरी होता है। नहीं नहीं, वो ऑब्वियस, दैट इज ऑलवेज द केस कि रिस्क रिवॉर्ड मैट्रिक्स होता है कि आप कम रिस्क लोगे तो प्रोपोर्शनेटली थोड़ा मतलब कम रिटर्न्स आएंगे ऑन एन एवरेज।
थोड़ा ज़्यादा रिस्क लोगे, सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए, तो हाँ ऑब्वियसली थोड़ा बेटर रिटर्न आ सकता है। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा वही जेई के लिए पूछ लेता हूँ कि जेई में आपने ऐसा कोई कोचिंग ली थी कि, या फिर आपने। जेई में मैं कोटा में गया था, पर ऑब्वियसली मेरे टाइम पे दिस वाज बैक इन 2012 व्हेन आई रोट जेई, तो तब इट वाजंट मेंस एंड एडवांस्ड, इट वाज लाइक वन शॉट हाँ। थिंग। तो आई वाज वहां पर आपने मतलब 2 साल की प्रिपरेशन की थी या फिर। हाँ, आई वाज देयर फॉर 2 इयर्स, 2 साल था मैं 11th 12th। तो फिर 12th करने के बाद आई मूव टू बॉम्बे। और जेई प्रिपरेशन में आई डोंट नो, मतलब ऐसा मुझे याद, इतना याद नहीं आ रहा है, पर जितना मुझे याद आ रहा है कि मतलब दोज वर लाइक रियली डिफरेंट टाइम्स ऑल टुगेदर, लाइक तो ना। हाँ, अभी के सिचुएशन से तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और ऑब्वियसली इंडिया हैज आल्सो मूव्ड इन लाइक इन द लास्ट 15 years, सो द नीड्स ऑफ द आर, द सिचुएशन, एवरीथिंग हैज चेंज। अच्छा, ये उस टाइम पे कोचिंग भी बहुत कम हुआ करती थी। एग्जैक्टली पहले कोई सोचता ही नहीं था, मतलब देयर वर 2 3 मेजर हब्स इन इंडिया बैक देन। एक कोटा था, एक दिल्ली था, और साउथ में दो, मान सकते हो दो थे। और उसके बाद मतलब आफ्टर कोविड, तो मतलब पहले भी थे ऐसे, जयपुर में था, मतलब आसपास के एरिया में थे। क्या, मैं राजस्थान से हूँ तो वहाँ का मुझे थोड़ा ज़्यादा आइडिया है। लेकिन अब तो मतलब इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ टाउन वुड हैव लाइक कि हाँ ये 10th के बाद की कोचिंग, 10th के पहले की काउंसलिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इतनी सारी कोचिंग सारी, कंफ्यूजन उतना ही बढ़ गया मतलब। हाँ, that's always going to be the case, and I think that is still a better problem to have than like to not know what all is out there. अच्छा, तो बाकी मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछूंगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया है अभी आपको याद की। हाँ एग्जैक्टली यार। थोड़ा बहुत पूछ लेता हूँ, जैसे मान लो फिजिक्स है, उसको आपने जनरली कैसे डील किया था? ज्यादातर लोगों को फिजिक्स में भी दिक्कत आती है कि भाई सॉल्विंग का प्रॉब्लम क्या है। फिजिक्स में यार मतलब एक बात आपको माननी पड़ेगी कि आपको एक्चुअली बैठ के समझना पड़ेगा। यू कांट बी लाइक कि अरे मैं सिर्फ प्रैक्टिस करे जाता हूँ और हो जाएगा। आपको बैठ के एक्चुअली विजुअलाइज होना चाहिए कि चल क्या रहा है, हो कैसे रही है, चीजें कैसे चल रही है। उसके बाद थोड़ा इंट्यूशन बिल्ड होगा, उसके बाद आपको डायरेक्शन दिखने लगेगा कि ये क्वेश्चन है, इसमें ये पूछना चाह रहा है मुझसे, या इस तरह से होगा, या इसमें ऐसे होगा। तो अनटिल अनलेस आपका विजुअलाइजेशन बिल्ड होगा, थोड़ा टफ तो रहेगा। बट आई एम श्योर लाइक फिजिक्स का तो दुर्वेश ही ज्यादा बता पाएगा, तो मुझे तो क्या कितनी आइडिया होगा। मेरी बात तो कोई नहीं मानने वाला, आपकी बात बहुत लोग मानने वाले हैं, बिकॉज आप काफी अच्छे मतलब जगह पहुंच गए हैं, काफी लोग जानना चाह रहे हैं। अरे कहाँ दुर्वेश यार, हर मतलब हमेशा ऐसा ही लगता है ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड। ये दिस इज अ बेटर लेसन आई वुड वांट टू टेल पीपल कि भाई मतलब ऐसा नहीं होता है यार। इट्स लाइक अप्स एंड डाउन्स, एंड इट्स वेरी नॉर्मल। मतलब लगता है कि अरे यार ये तो क्या चल रहा है, यार ये तो क्या चल रहा है। यहाँ से फिर लगता है अरे यार वो तो क्या चल रहा है यार, वहाँ तो क्या हो रहा है यार। तो इट्स ऑलवेज द केस। उसी रियलिटी के लिए मैंने फिर इसीलिए इंटरव्यू सीरीज ऐसी रखी है ताकि उनको पता चल सके रियलिटी क्या है। क्योंकि ज्यादा डिसीजन लाइफ में इसीलिए होते हैं क्योंकि मान लो उनको लगता है कि हो सकता है वहाँ बहुत अच्छा हो, तो वहाँ पहुंचते हैं तो लगता है कि यार ये सब क्या है, मतलब उससे अच्छा। नहीं नहीं नहीं, दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। ये मतलब ऑब्वियसली व्हाट वी विल ट्राई एंड डू इज कि हाँ मतलब अच्छा तो हो जो बताएं, और बुरा भी बताएं, ताकि यू कैन चूज फॉर योरसेल्फ कि यार आई वांट अ लाइफ लाइक दिस, या आई वांट अ रूट लाइक दिस। प्रॉस एंड कॉन्स दोनों बताना चाहिए। अच्छा, ये आप केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता देंगे, मतलब उसमें। केमिस्ट्री, दुर्वेश आई विल नॉट इंडल्ज इनटू केमिस्ट्री, मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक। इंस्टीट्यूट ने दिया होगा, आप उसी पे रिलाई किए होंगे, आपने अलग से कुछ रिलाई नहीं किया होगा उसमें। आई डोंट थिंक उसके अलावा ना तो टाइम होता है, और ना मतलब इतना ट्रस्ट होता है खुद से। मतलब ऑब्वियसली यू हियर अबाउट अ लॉट ऑफ सोर्सेज, बट आई टेंड टू लाइक आई स्टिक अराउंड विद what was prescribed, and I was in a structured program 11 12th में पूरा ही, मतलब I just trusted them कि हाँ whatever they are guiding me is the right thing, and if I get it done that should be enough. नहीं, ट्रस्ट थोड़ा बहुत होना चाहिए मतलब टीचर्स पे।
तब हाँ जाके। यार, मतलब यू कांट गो अराउंड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, राइट? एज अ स्टूडेंट आपका है कि यार आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए सॉल्व कैसे करें। आप ये जाके नहीं कर सकते ना कि अरे यार इस किताब में ये गलत था, अरे ये किताब में ये अच्छा है, ये किताब में वो अच्छा है। तो that's your institute's job. You can't go around in those critical 2-3 years कि आप ही सारा करोगे, वैसा नहीं कर सकते। तो यू नीड ट्रस्ट। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि उनको सारा 100% पता है, बट यू हैव टू ऑप्टिमाइज कि यार मतलब ठीक है 99% ये ठीक है, वो लास्ट 1% के लिए ठीक है यार, मैं इतना 20% 80% टाइम नहीं देना चाहता होगा, तो जस्ट ट्रस्ट एंड गो है। अच्छा, ये मैथ्स के लिए भी आपने लगभग इंस्टीट्यूट पे ही आपने फोकस किया होगा उसमें। हाँ तो मैं इनके ऊपर ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे पता है कि काफी टाइम हो गया, 10 साल। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन मेरे ख्याल से एक और पूछ लेता हूँ उस टाइम का, बाकी और कुछ नहीं। यही मतलब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो कितना रेलिवेंट रहता है एग्जाम क्रैक करने के लिए? इट इज एक्चुअली क्वाइट रेलिवेंट, बट तब से और अभी के ज़माने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। तब 2-3 सीरीजेस चलती थी जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते थे। अब थोड़ा डिफरेंट हो गया है। अब थोड़े मतलब 3-4 तो मुझे ही पता है जो कोटा के ही है। तो ऑब्वियसली मतलब अब थोड़ा ज़्यादा ऐसे बाइफरकेट हो गया है। उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि आपको सही एस्टिमेट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होगा कि आप कहाँ पर हैं। तो यू नीड टू फाइंड सम प्रॉक्सीज जो आप कर रहे हैं। मतलब सारा टेस्ट सीरीज तो आप ऑब्वियसली नहीं कर सकते। टेस्ट सीरीज का एक पर्पस है कि हाँ आपको पता चले आप कहाँ कर रहे हो, आपको टेस्ट का मतलब एग्जाम का एक्चुअल प्रैक्टिस हो। तो आप ट्राई कीजिए कि कहीं इधर उधर से भी हो सकता है, या फिर आप एक ही में अपना मूवमेंट देखिए कि आप पहले यहाँ थे, अब यहाँ पर पहुंच गए या आप थोड़ा पीछे आ गए। तो दैट कैन सॉल्व फॉर इट, बट द आंसर इज नॉट टू एवरीथिंग। मतलब मतलब द फैक्ट ऑफ द मैटर इज एग्जाम के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा ट्रस्ट करना है प्रोसेस पे, एंड देन कीप डूइंग। इंस्टीट्यूट के ऊपर थोड़ा भरोसा रखो, एंड देन मतलब करते रहो प्रैक्टिस, इवेंचुअली इट विल हैपन। ऑब्वियसली यस। मतलब थोड़ा ट्रस्ट तो चाहिए ही। तो मैं इसके बाद मैं थोड़ा सा आईटी बॉम्बे के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेता हूँ, क्योंकि सब लोग उसी के बारे में जानना चाहते हैं कि मतलब अंदर होता है क्या। अच्छा। वही मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ का एकेडमिक्स कैसा होता है, थोड़ा सा ज्यादा रिगरस होता है या फिर कैसा? और एकेडमिक्स यार थोड़ा टफ था, स्पेशली हमारे टाइम पे ब्रांच चेंज का प्रोविजन चला था, एंड आई गॉट इनटू मोर ऑफ अ टेल एंड ऑफ द system. So I was in metallurgy, which is like second or third lowest department if you arrange them by rank. So I always wanted to get into civil engineering. तो मुझे लगा था कि यार अगर ब्रांच चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर वाज क्वाइट रिग्रेस एकेडमिकली। इन ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में मतलब जो आप सोच के जाते हो अंदर के, अरे मैं तो फोड़ दूंगा वगैरह वगैरह, वैसा नहीं होता है। एंड स्पेशली फॉर मी कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन गोइंग टू बॉम्बे फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट दिस, and getting to know about all of these people and all the amazing things that they have done and they are here. So थोड़ा सा overwhelming था मेरे लिए। तो it took me a little bit of time to adjust to that environment, and then once I got momentum, फिर तो ठीक है, फिर तो सब चलते गए, लोग मिलते गए जुड़ते गए और आगे बात बढ़ती गई। बट academically it is tough, but now I know, I think IIT बॉम्बे ने शायद वो चेंज कर दिया है प्रोविजन, that there are no provisions for branch change to relieve students of this pressure. Am I right or? नहीं, हाँ मैंने भी सुना था ये, अभी मैं वेरीफाई नहीं किया है, बट आई थिंक आई हर्ड यूएस बैक uh, चेंज कर। तो मतलब उसके अलावा for the rest 4 years, so I was in a dual degree program. It was 5-year program plus 4 years was BTech, last was my master's. So I think overall it was not very rigorous, I would say. It wasn't as if something like कि समझ ही नहीं आ रहा है प्रोफेसर क्या बोल रहा है। बट मतलब द थिंग दैट IIT बॉम्बे और बीइंग इन IIT बॉम्बे taught me was कि भाई यू विल हैव टू बी डिसिप्लिन। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 10 दिन क्लास ही नहीं गए, 11वें दिन क्लास जाके आपको लग रहा है अरे मैं तो सब समझ लूंगा, ये तो मुझे आता है। ये दिस इज द फीलिंग यू गेट कि अरे IIT फोड़ दिया, ये कर दिया, जेई फोड़ दिया, अब तो सब हाथ में है, को अब तो एवरीथिंग इज beneath मी। It's a very humbling experience, IIT Bombay overall, I would say, especially when it comes to academics also, because वहाँ पे बहुत quantitatively दिखता है कि हाँ यार मतलब आप पहले कहाँ थे और अभी आप कहाँ पे आ गए हो, या अभी आप कैसे और ऊपर जा रहे हो। तो वहाँ पर लग-
बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी लोग आते हैं, तो उनमें कम्पीट करना तो बहुत बहुत ज्यादा ही हम्बलिंग हो जाता है। आप सब लोग टॉपर होते हो और आईआईटी में जाके फिर सब टॉपर्स में फिर वापस वो नॉर्मल कर्व बनता है, तो बहुत दर्द होता है। और अकोमोडेट एडजस्ट करना उससे बहुत डिफिकल्ट भी होता है, बट या मतलब पीपल पीपल टेंड टू फाइंड देयर ओन निशेस कि हाँ यार, दिस इज समथिंग दैट आई एम रियली गुड एट, एंड ये मुझे बहुत नेचुरली समझ में आ रहा है। तो वहां पे आप यू फाइंड सम सोलेस कि हाँ यार ये ठीक है, दिस माइट बी मेकिंग अ क्वाड कॉप्टर, दिस माइट बी सम अदर इवेंट, सम अदर एक्टिविटी, बट यू फाइंड दैट सोलेस कि हाँ यार दिस इज माई स्ट्रेंथ, एंड या आई एम नेचुरली गुड एट इट, या इट कम्स इजियर टू मी देन अदर्स। अच्छा। मैं नॉर्मल क्वेश्चंस तो नहीं पूछना चाहूंगा, बस बेसिकली यही पूछना चाहता हूँ, आईटी बॉम्बे किस तरह से हेल्प किया आपको, मतलब फ्यूचर के लिए क्या प्रिपेयर किया उसने, क्या ऐसी चीजें सिखाई जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट मतलब नॉर्मल कोई दूसरा कॉलेज नहीं देता। यार आई थिंक एक तो जो पीयर ग्रुप है यार, मतलब अभी मैं देखता हूँ, मतलब पीपल हु आर विद मी दे आर लाइक, मतलब कभी ऐसा नहीं लगता है मुझे लाइफ में कि यार आई हैव अराइव्ड या आई हैव अचीव्ड। तो वो कॉम्प्लेसेंसी फैक्टर तो काफी हट ही जाता है। दूसरा होता है कि आप बहुत हम्बल बनते हो ये वाले एक्सपीरियंस के बाद, कि मतलब, और ये मतलब जिस तरह से आपका पर्सनालिटी डिफाइन करता है, फिर मतलब इट टीचेस यू कि हाँ यार, मतलब यू कैन गेट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स राइट बाय बीइंग कंसिस्टेंट, बाय बीइंग डिसिप्लिन, और हार्ड वर्क वगैरह तो सिखाई देता है कि यार मतलब देयर इज नो अदर वे अराउंड, तो आपको ये तो करना ही है। मतलब अगर वहां तक कहीं जाना है और बीच में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तो यू हैव टू डू ऑल दैट वर्क, चाहे आप कुछ भी हो, कितने भी तोड़ हो, ये काम खत्म होगा और फिर वहां जाओगे। क्या आईटी बॉम्बे का मैंने सुना है एक बहुत अच्छा, आईटी बॉम्बे की किसी भी आईटी एनआईटी का मैंने सुना है कि बहुत अच्छा एलिमनी नेटवर्क भी होता है, तो उससे आपको काफी हेल्प मिल जाती है लाइफ में। ट्रू। मतलब आई एम जस्ट कमिंग टू दैट, अभी मतलब यहाँ पे दुबई में भी वी हैव जस्ट स्टार्टेड आईआईटी बॉम्बे एलुमनाई चैप्टर। So there are, like, you will always find a bunch of people around you who can guide you, who you can spend more time with, who you can learn from, whom you can teach, talk. So that helps personally to grow you or to groom you personally. And like every stage in life, when you enter it feels like a little overwhelming कि यार अभी you're entering, शादी होने वाली है, फिर बच्चे होंगे। तो some of these people have already gone through this journey and they've done it all, they've won it all, so it gives you that comfort and like that guidance. And professionally also, more importantly, like they are always there to have your back. If you need any help, if you need to learn about anything, if you want to know about any particular thing, any any corner of the world, any field, you will find someone. You can, like, you are connected either via through someone or you are either connected directly. That is of immense help. Abhi we were just talking about trust. So just by saying that I'm IIT Bombay Hospital 4 या metallurgy this year, it just instantly लाइक गिव्स यू फुट इन द डोर कि हाँ ठीक है, ये अपना ही बंदा है। अभी भी मतलब अभी जैसे दुर्वेश मुझे मैसेज कर रहा है, तो आई एम लाइक कि हाँ यार दुर्वेश तो अपना ही आदमी है, आ जाओ। तो वैसा है, तो वो लेवल ऑफ जो स्क्रूटनी करता है टू गेट एक्सेस टू थिंग्स, टू गेट एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, टू गेट एक्सेस टू लर्निंग्स, वो वो बहुत इजी हो जाता है। अच्छा, ये तो बाकी आप आईटी बॉम्बे में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड क्लब्स के बारे में आपको क्या मतलब किस तरह से हैंडल करे। Yeah, मतलब आई एम नॉट सीइंग इट एनी बेटर, लाइक it's the bloody best, like everything. So I was part of ESL, I was part of the table tennis team, or table tennis, matlab I was just like into it. So it just gives you places where you can make mistakes, where you can learn from, where you can apply yourself, where you can try whether you really like this or not. A few of my friends who were in marketing, they sticked with marketing through their life, then all they eventually ended up there. So all of these experiences will have a long lasting impact on what you become, or like what personality you get, or what your likes and dislikes are. Try them to the fullest without compromising on the critical stuff like academics or some other more important things. अच्छा, ये ई सेल जो है इंटरप्रेन्योरशिप सेल, उसमें तो हमारे काफी सारे कॉन्टेक्ट्स भी बनते हैं, काफी बिजनेस जो रन कर रहे होते हैं।
एक तरह से एक एज बन जाता है कि मान लीजिए अगर लाइफ में कुछ नहीं हुआ तो इनके कांटेक्ट के थ्रू कुछ तो हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग भी ऐसे पोजीशन में होंगे, बट व्हाट आई ट्राई टू से इज आप कुछ भी करोगे, आप चाहे पैस करोगे, आप चाहे स्पोर्ट्स खेलोगे, वहां आपका सर्कल बन जाएगा। एंड ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि वो लोग कल को बस जाके घर पे बैठ जाएंगे और कुछ नहीं कर रहे होंगे, ऑब्वियसली दे विल डू समथिंग। तो वो हेज तो हमेशा आपके पास रहेगा ही। तो मतलब चाहे आप बिजनेस से मतलब एक एक्स्ट्रा करिकुलर्स में हो या फिर नॉन बिजनेस सेंट्रिक एक्स्ट्रा करिकुलर्स में हो, दैट डजंट रियली मैटर। व्हाट मैटर्स इज दैट यू मतलब you are like truly there, like you are there when you're doing that work, you are doing that work when you're playing cricket, you are playing cricket. That is more important, that is what people will remember you for or remember you by कि हाँ यार ये बहुत इंतु बंदा था, ये अच्छा क्रिकेट खेलता था। अब मतलब if you are just there to be there, that's like that's your enemy, like being there just to be there, it's आई that's not gonna help anyone. लिविंग इन द मोमेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा वहाँ पर, मतलब उसमें हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है। अगर मान लीजिए वहाँ पर, अच्छा, आईआईटी बॉम्बे में स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज भी वन ऑफ द बेस्ट है। It's crazy good. Like, मतलब you मतलब can't even imagine how good. मतलब I was like कि क्या क्या चल रहा है ये। इट्स लाइक वर्ल्ड क्लास है, स्विमिंग पूल, काफी अच्छी, काफी अच्छी। ग्राउंड, आई थिंक वर्ल्ड क्लास, एवरीथिंग इज वर्ल्ड क्लास। स्पोर्ट्स परस्यू करना चाहता है, दे हैव ऑल द अपॉर्चुनिटीज। It's quite good. सोशल सर्विस में भी अभ्युदय ने काफी अच्छा किया है, मतलब इट्स इंक्रीज्ड quite much in popularity since we left. Oh, nice, nice, nice. मतलब by the time I was there, Abhyuday had just started. They had started conducting that flagship event. तो they were on a good trajectory, and obviously talent की कमी नहीं है, लोग काम करने के लिए हैं वहाँ पे, तो obviously अच्छा होगा। अभी तो सुनने में आया कि मतलब काफी ज्यादा बड़ा हो गया, वो काफी इवेंट्स कराता है। Oh, nice. Yeah, that's good. अच्छा, और ये एंटरप्रेन्योरशिप सेल तो ठीक है, उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं, वो तो है ही बहुत बड़ा है, तो उसमें तो बहुत सारी फंडिंग मिलती है आईटी को, आई थिंक फॉर स्पॉन्सरशिप्स। स्पॉन्सरशिप्स के लिए हाँ, मतलब आई थिंक तीनों जो बड़े प्लेस थे, टेक्ट्रेस, मोर इंडिगो, ई सेल, तीनों काफी मार्केटिंग स्पॉन्सरशिप्स वगैरह रेस करते थे। तो मतलब अच्छा ही है। अच्छा, आपने ईसेल में काम किया है तो उसमें किस तरह से, मतलब आपका फ्यूचर में उसने किसी तरह से हेल्प किया कि मतलब फॉर अपॉर्चुनिटीज और फॉर वर्किंग समवेयर, हाउ डिड इट हेल्प? यार ऑब्वियसली एक तो जो बहुत क्लियर कट है कि मतलब आप जब एक क्लोज नेट ग्रुप के साथ एक कॉमन गोल के लिए काम करते हो, तो ऑब्वियसली यू मेक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप्स। हाँ। And such friendships typically tend to long laster than like other friends that you have. So some of my closest friends are from ESL even today. So that is one. Second is with terms to figuring out if this is something that you would want to pursue or not. That also came through entrepreneurship cell. So I always thought that I'll want to do a startup, and a lot of people in ESL have started up and are starting up. So on an average, typically people tend to go for startups more if they are in ESL. That is what I've come to realize. Than like people who are not in ESL. So I think there is some contribution from like the kind of activities you do, the kind of people, ideas that you surround yourself with. और वो तो है कि मतलब when you are part of the system, you get in touch with a lot of people who are doing these things. And obviously, these interactions might give you some opportunities that you wouldn't get otherwise. So yeah, that happens. अच्छा, ये मैं आईटी बॉम्बे की क्वेश्चन से थोड़ा रैप अप करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे प्लेसमेंट का क्या सीन रहता है जैसे आईटी बॉम्बे में जब कंपनीज आती हैं, so Hmm. how easy it is to get placed there? Because right now recently we are hearing कि भाई 30% students or 32% students did not get placed, तो क्या सीन है इसका, मतलब आगे? यार आधा आईटी मॉम प्लेसमेंट से मैं बहुत ज़्यादा दूर आ गया हूँ अभी, तो मुझे इतना लेटेस्ट वगैरह का तो पता नहीं होगा, बट जितना मुझे समझ में आ रहा है कि इफ़ देयर आर जॉब्स, ऑब्वियसली यू विल हैव एन अपर हैंड इन गेटिंग दोज जॉब्स फ्रॉम लाइक इफ़ यू वर एनीवेयर एल्स। तो वो है, बट उसके अलावा व्हाट आई एम रियलाइजिंग इज दैट a lot of people, a lot of recruiters try to find like a repeatability. So if you're done well somewhere else, recruiters are more likely to pick you. को करिकुलर एक्टिविटीज एक्स्ट्रा होनी चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज में भी अगर आपने एक्सेल किया है, एकेडमिक्स में एक्सेल किया है, या कहीं पे आपने दिखाया है कि हाँ मतलब यू कैन गेट रिजल्ट्स, दैट इज
what you should try and aim for, and rest I think everything else just happens. मतलब अगर प्लेसमेंट में नहीं हो रहा है तो 1 साल बाद हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन द रेस की अरे वो तो पार्टनर बन गया, अरे मैं तो ये नहीं बना वो नहीं बना, ऐसा नहीं होगा ऑब्वियसली। कर्व होता है, कुछ लोग बहुत जल्दी बन जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा लेट बनते हैं, कुछ लोग टाइम बाहर निकल जाते हैं, कुछ लोगों को लगता है यार दिस नॉट फॉर मी, व्हाई एम आई डूइंग दिस, टू ईच हिज ओन, बट इन लॉन्ग रन इट्स नॉट गोना मैटर। अच्छा, अभी मेरा ये प्लेसमेंट सेल का जो ईमेल है मेरा अभी भी रजिस्टर, तो अभी मेरे पास जॉब ऑफर्स आते हैं। देखो दुर्वेश के पास अभी भी ऑफर्स आ रहे हैं तो यार मतलब ऐसा थोड़ी है, आ जाएगा। अभी मैं जा नहीं सकता वहां पर, अभी भी ऑफर आते हैं कि दिस कंपनी अप्लाइड यू कैन अप्लाई, तो मतलब 7 8 साल के ऑफर आ रहे हैं, मतलब आते रहते हैं। अल्पोस साल नहीं आएंगे लेकिन इवेंचुअली आएंगे, बट यू विल गेट प्लेस इवेंचुअली। नहीं नहीं तो इतना आई डोंट थिंक इतना कुछ चैलेंज होगा, बट आई थिंक क्या होता है कि व्हेन यू आर कमिंग फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज वो सारा टीयर्स बना हुआ होता है कि डे 1 डे 0 डे 1 2 3, उसके बाद की बाकी कंपनी सारी खराब है, अब मेरा तो क्या ही होगा वगैरह वगैरह। सो ऐसा कुछ नहीं होना। आई सीन माइग्रेशन बोथ वेज की पीपल हु आर लाइक कि अरे यार ये तो मेरा अच्छा नहीं हुआ, मैं तो पता नहीं कौन से दिन पे जाके प्लेस हो रहा हूँ वगैरह वगैरह, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है। एंड they did amazingly well, like better than a lot of people who got placed on day 0 day 1। ये मतलब ऐसा कुछ सक्सेस से कुछ इसका ऐसा इतना डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। एंड अच्छा, आईआईटी के बारे में थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता था क्योंकि वहां से मैं भी पढ़ा हूँ। लेकिन IIM इज समथिंग विच आई हैव नो आइडिया अबाउट, तो उसके क्वेश्चंस थोड़े मेरे जेनेरिक ही रहेंगे। तो ये मैं पूछ रहा हूँ कि आपने एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कैसे किया था, कब किया था, आप पूरा प्रोसेस बताएंगे कहाँ से स्टार्ट किया और क्या किए। मतलब कैट ऐसा था कि एज लाइक कि ठीक है मतलब दे देते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मतलब ऐसा आई डिड नॉट टेक एनी स्पेसिफिक कोचिंग फॉर इट, आई वाज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इन माय जॉब, इट हैड बीन लाइक 2 2 3 years in my job and I was looking for next thing कि क्या करूँ। I had multiple options, या तो MBA करने चले जाते हैं या फिर स्टार्टअप कर लेते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आई वाज लाइक अगेन द सेम आइडिया और माइंडसेट कि यार लेट्स ट्राई एंड क्रिएट अ लिटिल मोर सेफ्टी नेट। तो देन आई थॉट नहीं यार MBA कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस वाज कि कैट दे दो, अच्छा स्कोर आ जाता है तो चले जाओ। तो आफ्टर लाइक आई ट्राइड ट्वाइस, तो उसके बाद इन द सेकंड अटेम्प्ट आई वाज लाइक कि ठीक है हो गया, कोविड वगैरह बीच में आ गया था, कोविड वगैरह से वी वर जस्ट रिकवरिंग और खत्म हो ही रहा था। एंड दैट टाइम आई वाज लाइक चलो यार अब MBA करने चलते हैं। एंड आई आल्सो वांटेड टू मूव फ्रॉम डेटा एनालिटिक्स strategy into more of finance, so that was the key learning point why I wanted to move to a formal education program जहाँ मतलब I get to learn a little more about finance and how to manage it. So that was the goal, that was the aim। CAT हो गया, interview हो गया, got into IIM Lucknow, was lucky to get there। और I only had a call from IIM Lucknow, so my score wasn't amazingly great, it was just enough to get a call from IIM Lucknow। and then I did well in the interview के बारे में भी we can talk, but ठीक है once I got there वहाँ पे फिर it's just like a 1.5 2 year long very gruesome very action packed timing। अच्छा ठीक है, इंटरव्यू के बारे में थोड़ा पूछ लेते हैं। इंटरव्यू किस तरह का होता है, क्या फोकस करते हो, क्या देखते हैं। इंटरव्यू में यार 2 3 चीज़ें चेक करते हैं ज़्यादातर, जो कि मतलब आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे हु आर मोर स्पेशलाइज मोर नुआंस टुवर्ड्स दीज MBA। 2 3 चीज़ें चेक करते हैं कि वन आपका एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि आप आओगे और कुछ करोगे ही नहीं और आप सोचोगे कि ठीक है इनका ठप्पा लग गया तो मेरा नौकरी लग जाएगा और मैं कुछ नहीं करूँ। तो एक वो चीज़ चेक करते हैं। सेकंड चीज़ चेक करते हैं कि आपको मतलब बोलना आता है और आप मैनेजमेंट जैसे रोल्स के लिए बने हुए हो या नहीं बने हुए हो। थर्ड वो टिपिकली ट्राई करते हैं देखने का कि आपको थोड़ा आइडिया हो कि आप यहाँ आके क्या करोगे, कि थोड़ा तो आपने पढ़ा है ना, कि ऐसा तो नहीं हो कि कल को आप मतलब एकदम ही शॉक हो गए कि अरे मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये तो क्या ही दे दिया मुझे, कहाँ ही भेज दिया, ये क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये 2 3 चीजें होती है हाइजीन वाली, वो ट्राई करते हैं कि टेस्ट हो जाए, बस वैसा। अच्छा, तो ये IIM के बारे में थोड़ा सा ये बताएंगे कि मतलब ये जो लगभग ऑन एन एवरेज कितना, मतलब स्कोप कितना है इंडिया में, इंडिया में स्कोप है बाहर स्कोप या। यार मतलब बाहर के इतने ज़्यादा प्लेसमेंट्स टिपिकली आते नहीं हैं और IIMs का ज़्यादातर एलुमनाई नेटवर्क भी इंडिया स्पेसिफिक ही है। तो
अंदर बाहर का तो आई वुड से कि मतलब बाहर would be an exception, I would say. मतलब it's less than 10%, less than like about 5%. तो I would say that it's more of an exception rather than like the norm. हाँ मतलब अंदर इंडिया के अंदर बाहर का तो वैसा सीन है, और आई थिंक प्लेसमेंट स्टार्ट सैलरीज वगैरह तो मतलब आई थिंक ऑनलाइन मिल जाएगा ज्यादातर। आई एम के बाद मतलब प्लेसमेंट काफी अच्छा लगता है इसमें, मतलब काफी अच्छे लेवल पे आता है, इसलिए मेरे हाँ ख्याल मतलब दैट्स ऑन एन एवरेज, बट ऑब्वियसली पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पे भी, देयर आर अ फ्यू आउटलायर्स ऑन बोथ साइड्स। तो वो तो हमेशा केस रहता है, बट ऑन एन एवरेज मतलब इट्स अ गुड सेफ्टी नेट। आपका ये आईएम का भी मेरे ख्याल से ये एलुमनी नेटवर्क होता होगा इंडिया में या फिर बाहर भी। हाँ तो बाहर भी होता है, यहाँ पे दुबई में व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज आपका पैन आईआईएम नेटवर्क है। इंस्टेड ऑफ हैविंग लाइक ओनली आईआईएम लखनऊ network, you also have a pan IIM network which is a lot bigger obviously, और वहाँ पे then you have like significant mass. For IIM Lucknow we do conduct like 1 or 2 events in the whole year, but then Pan Am alumni cell or Pan Am alumni chapter here is quite active. So they do conduct a lot of activities, and there also you will find a lot of people who will help you, who you can help, or who you can take guidance, or who you can also go around and help. इससे आईएम जैसे काफी सारे लोगों को देखा मैंने आईटी के बाद वो आईएम करते हैं, तो इससे क्या हम्म। एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब देखिए एवरेज सैलरी तो बढ़ती है, नो डाउट अबाउट दैट, बट हम्म। नंबर ऑफ कंपनीज इन विच यू कैन अप्लाई, क्या वो भी बढ़ता है स्पेस या फिर। हाँ आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, बट ऑन स्पेसिफिक रोल्स। ऐसा नहीं है कि सारे रोल्स के लिए यू विल बी बेटर सूटेड इफ यू गो फॉर एन एमबीए। यू माइट एज वेल जस्ट लाइक स्पेंड 2 years in that job and be at an equal footing to an MBA. Otherwise also there can be like other roles like tech, or maybe even for consulting, where you specialize yourself in a specific kind of industry, in a specific kind of role. So you will be at a equal or better footing than MBA in than a generic MBA. You need to be really clear कि आपको क्या करना है MBA के बाद to go for an MBA, और MBA इंटरव्यूज में भी वही चेक करते हैं कि मतलब what you're saying कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है, और how will this MBA take you there. That is like the honest question that you should also know before applying, and you will tell the interviewer during your interview. अच्छा, आईटी के बाद कुछ लोग प्लेसमेंट सुनते हैं, कुछ लोग हायर स्टडीज के लिए बाहर जाते हैं, कुछ लोग एमबीए भी चुनते हैं, और कोई अपॉर्चुनिटीज जो स्टूडेंट्स हैं वो परस्यू कर सकते हैं ताकि। हाँ यार मतलब दे कैन स्टार्ट देयर ओन थिंग, वो कर सकते हो। उसके अलावा आई एम सीइंग दिस ट्रेंड वेयर लाइक people go back to like typically like people coming from tier 2, tier 3, tier 4 cities, they tend to go back and resume the businesses that their parents had. So there's a new trend that I'm seeing कि मतलब people go back and join these their own companies, like मतलब जो उनके parents कर रहे थे they start their like offshoot of that business, या फिर दे स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन। ये मतलब घर वापसी वाला मुझे आजकल ट्रेंड थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, एंड दैट्स अ रियली गुड, एंड दैट्स वेयर लाइक द ग्रोथ हैज टू कम फ्रॉम। तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन आई एम सीइंग। मैं अभी थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि आफ्टर ऑल दिस, मतलब आईआईटी फिर आईआईएम, ये जब स्टडी वाला फेज खत्म हो गया, फिर जॉब वाला फेज स्टार्ट हुआ, तो पहला आप कौन सी कंपनी में आप प्लेस हुए थे आफ्टर आईआईएम में जो कि। So after IIT, I got placed at ICICI Prudential in their management trainee sort of role. So I was aligned with their business intelligence unit, which is their in-house consulting data analysis wing, which is the corporate structure goes. It's under their CFO. उसी टाइम पे आपने आईआईएम की प्रिपरेशन भी की थी, मतलब व्हेन यू वर्किंग आफ्टर प्लेस। हाँ, मतलब मैंने इनिशियली सोचा नहीं था that I'll go for an IIM, and I was liking my job. I did it for 4 years, and it was only in third or fourth year I was like, okay, let's try for an MBA also. अच्छा, उसके बाद फिर जैसे आपने आईआईएम किया एंड देन आफ्टर दैट। उसके बाद IIM के बाद आई वाज लाइक कि या तो कंसल्टिंग ज्वाइन करना है या फिर फाइनेंस, सो आई वाज काइंड ऑफ ओके विथ ईदर. But then I got an opportunity here in Dubai in a private equity. So I was like, it seems like this is better because barriers to entry in a private equity job or a role are higher than in like other jobs.
So I was like, this might be a good opportunity to try it. So yeah, I took it. अभी करंटली मैंने आपका देखा है, आप सिनर्जी कैपिटल में काम कर रहे हैं थोड़ा। So it's Synergy Capital. It's a private equity investment firm based out of Dubai with a global mandate. Typically invests in infrastructure, industrials, metals, and mining. So how luck would have it is my metallurgy degree from IIT Bombay, which I had not really worked on while I was at ICICI Prudential, came in really handy when I interviewed for this particular firm because they are invested in metals and mining. And along with my finance and business skills, they also like that I am technically sound. And it's not as if like I had just flunked my IIT Bombay. I did well in my academics at IIT Bombay, and that came in really handy. So life is like I feel like it was a full circle for me, or like studying metallurgy, then like moving out of metallurgy, then going into finance, and then coming back into like a like what I call like as a good mixture of all. So it has some metallurgy, it has some finance, it has some business, it has some analytics. So yeah, it's that way like it feels like all the dots are have been connected for me. Like I couldn't have seen this going forward, but looking back, I feel like the dots connected for me. वही स्टीव जॉब्स ने कि उसमें बोला था कि मतलब Exactly, exactly. Yeah, the same thing. Yeah, exactly वैसा ही हुआ मेरे साथ ही मुझे लगता है मतलब I knew that I wanted to land somewhere in finance या consulting, but then I not even in my dreams I had thought कि my metallurgy background would come in handy. But yeah, it helped. So that would be a big advice that whatever you're doing, do it right, do it well. You don't know how life has plans for you. It will come in handy. So नहीं, आपको काफी टाइम हो गया है मतलब आईटी और आईएम के हुए, एंड दैट यू हैव सक्सेसफुली प्लेस्ड इन योर ड्रीम जॉब आल्सो। I want to ask you for an advice which you want to give to someone who is just starting off in the science. hmm, मतलब आईटी का सपना देख के वो स्टार्ट कर रहा है, तो हाउ hmm. शुड ही लुक अबाउट इट, हाउ शुड ही गो अबाउट इन लाइफ, कि क्या करना चाहिए? मान लीजिए उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, मे बी इज डिप्रेस्ड और दे डोंट नो वेयर इट इज गोइंग फ्रॉम हियर, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनको? आई थिंक सबसे पहले तो ये बिलीफ लाना चाहिए कि दिस विल पास एंड थिंग्स विल बिकम नॉर्मल इन नो टाइम. सो सबसे पहले तो क्रिटिकल है कि वो कॉन्फिडेंस वो आए. मे बी they can go talk to people who have seen like ups and downs and everyone goes through them. So just connect with them that ठीक है मतलब it's a phase and it will pass and it's not as if like कि there is something structurally wrong with me and I will never be able to do it. So वो वाला सबसे पहले फैक्टर या फियर हटाओ. उसके बाद आई थिंक मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट करो कि मतलब क्या हो रहा है, कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, या फिर इज देयर समथिंग दैट यू लाइक, यू वांट टू डू इट मोर. आगे अपने आप रास्ता खुलता जाएगा. मतलब जस्ट ट्राई एंड बी आउट देयर एंड थिंग्स विल हैपन. इमोटिवेशन तो खैर सभी को आता है मतलब लाइफ में हाँ यार मतलब obviously it's not like a constant y-axis पे, right? It's like ups and downs. It's a sinusoidal wave. So ups and downs are very normal, and the earlier you learn it, the better it is for you. The better you'll be able to cope with them instead of like beating yourself up कि अरे यार मुझसे ये भी नहीं हो रहा, मुझसे वो भी नहीं हो रहा, ये भी अरे उसका देखो ये अच्छा हुआ, उसका देखो वो अच्छा हुआ. तो I would suggest कि मतलब लाइक फोकस ऑन योरसेल्फ, लाइक दो अभी सोशल मीडिया बहुत आ तो लोग बहुत that is yeah, that is only adding to like a lot of these problems. But ठीक है मतलब दैट्स अनदर रियलिटी कि वी लिव इन दैट वर्ल्ड. अब ऐसा तो नहीं कर सकते जैसे हमारे टाइम पे ऐसा नहीं कर सकते कि अखबार ही पढ़ना बंद कर दो यार, अखबार ही मत देखो. अब इसलिए तो अभी भी ऐसा ही है. सोशल मीडिया भी ऐसा नहीं कर सकते कि यार आप बंद ही कर दो. अब आप नहीं देखोगे तो आपके बगल वाले देखेंगे वो. मतलब आप कितनों लोगों को बंद करोगे, राइट? थोड़ा सा मतलब फोकस रहा जाए, लेकिन आई थिंक कुछ चीजें समय पे छोड़ दो, अपना काम करो, आई थिंक थिंग्स ऐड अप इवेंचुअली आई गेस, ऐसा। Things will line up. You just be truthful to yourself, be disciplined, and just do it and just have this belief that things will fall into their right place. Talk to people who have seen ups and downs. I think that really helps. हाँ मतलब ऐसा लग रहा था कि यार अरे यार मैं तो क्या ही हूँ, मेरा तो क्या ही हो रहा है वगैरह वगैरह. They did really well in their lives. So
इन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आईआईटी वालों में ही घूमना है, आप बाकी दुनिया से भी बात करो, बाकी लोगों से भी मिलो, एंड देन यू विल रियलाइज कि यार मतलब it's not as bad as I'm thinking, and it will turn around in no time. I just need to do these A, B, C, D things. That's it. अरे इतना ही मुझे पूछना था, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया। अरे चल यार, कभी भी बोल दो, बॉम्बे आऊंगा मैं, तो मिलते हैं यार, अगर इफ यू आर अराउंड इन बॉम्बे। हाँ बिल्कुल, आप आइए, मतलब अभी मैं तो मंडावी मुंबई में रह रहा हूँ, खारघर भी हूँ मैं, और जब भी आओ तो आप बोलना। श्योर श्योर श्योर।